भारत का आदित्य L1 सूर्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। इसकी जानकारी इसरो द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि लगभग 9 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ आदित्य L1 सूर्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और पृथ्वी क्षेत्र से बाहर निकल चुका है। आपको बता दें कि इसरो ने दूसरी बार पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर कोई यान भेजा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बताया है कि आदित्य L1 पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। यान अब पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक निकल गया है। अब ये सूर्य पृथ्वी लैंगेज पॉइंट 1 यानी कि L1 की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने शनिवार 30 सितंबर को आदित्य L1 मिशन को लेकर अपडेट शेयर किया था। ये दूसरी बार है जब इसरो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष यान भेजने से सफल हुआ है। इससे पहले इसरो ने 5 नवंबर 2023 को मार्स ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਰਵਾ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਵਾਰ ऑर्बिटर मिशन भेजा था। इसरो ने आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को 19 सितंबर को रात करीब 2 बजे ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी कि L1 में इंसर्ट किया था। इसके लिए यान के कुछ देर के लिए फायर किए गए थे। ट्रांस L1 पॉइंट 1 इंस्ट्रेशन यानी कि यान को पृथ्वी की कक्षा से लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की तरफ भेजना। यहाँ से स्पेसक्राफ्ट ने अपना 15 लाख किलोमीटर का सफर शुरू किया था। आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 में छोड़ा गया था और आज वो सफलतापूर्वक सूर्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। इससे पहले 18 सितंबर को इसरो ने बताया था कि आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। स्पेसक्राफ्ट पर लगे सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रीमीटर यानी कि स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट को 10 सितंबर को पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर दूर एक्टिवेट किया गया था। डेटा की मदद से सूर्य पर उठने वाले तूफान और अंतरिक्ष के मौसम के बारे में जानकारी मिलेगी। स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि एस्पेक्स पोलोट का हिस्सा है। स्टेप्स में 6 सेंसर लगे हैं। हर एक सेंसर अलग अलग दिशाओं में निरीक्षण करता है। इसरो ने 15 सितंबर को रात करीब 2:15 पर चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर जबकि सबसे ज्यादा दूरी 1,21,973 किलोमीटर हो गई थी। इसरो ने 10 सितंबर को रात करीब 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। उसे पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर यानी कि 296 किलोमीटर जबकि सबसे ज्यादा दूरी 71,767 कम हो गई थी। अब आपको बता दें कि सूर्य क्षेत्र में जो आदित्य L1 है वो प्रवेश कर चुका है। इससे पहले इसरो के द्वारा 2013 में भी पृथ्वी क्षेत्र से बाहर एक यान भेजा था। ये दूसरी बार है जब सफलतापूर्वक कोई यान पृथ्वी क्षेत्र से बाहर निकला है और सूर्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। भारत का आदित्य L1 सूर्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। इसकी जानकारी इसरो द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि लगभग 9 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ आदित्य L1 सूर्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और पृथ्वी क्षेत्र से बाहर निकल चुका है। आपको बता दें कि इसरो ने दूसरी बार पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर कोई यान भेजा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बताया है कि आदित्य L1 पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। यान अब पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक निकल गया है। अब ये सूर्य पृथ्वी लैंगेज पॉइंट 1 यानी कि L1 की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने शनिवार 30 सितंबर को आदित्य L1 मिशन को लेकर अपडेट शेयर किया था। ये दूसरी बार है जब इसरो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष यान भेजने से सफल हुआ है।
इससे पहले इसरो ने 5 नवंबर 2023 को मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था। इसरो ने आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को 19 सितंबर को रात करीब 2 बजे ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी कि L1 में इंसर्ट किया था। इसके लिए यान के कुछ देर के लिए फायर किए गए थे ट्रांस L1 पॉइंट 1 इंस्ट्रेशन यानी कि यान को पृथ्वी की कक्षा से लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की तरफ भेजना। यहाँ से स्पेसक्राफ्ट ने अपना 15 लाख किलोमीटर का सफर शुरू किया था। आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 में छोड़ा गया था और आज वो सफलतापूर्वक सूर्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। इससे पहले 18 सितंबर को इसरो ने बताया था कि आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। स्पेसक्राफ्ट पर लगे सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट को 10 सितंबर को पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर दूर एक्टिवेट किया गया था। डेटा की मदद से सूर्य पर उठने वाले तूफान और अंतरिक्ष के मौसम के बारे में जानकारी मिलेगी। स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि एस्पेक्स पोलोट का हिस्सा है। स्टेप्स में 6 सेंसर लगे हैं। हर एक सेंसर अलग अलग दिशाओं में निरीक्षण करता है। इसरो ने 15 सितंबर को रात करीब 2:15 पर चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर जबकि सबसे ज्यादा दूरी 1,21,973 किलोमीटर हो गई थी। इसरो ने 10 सितंबर को रात करीब 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। उसे पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर यानी कि 296 किलोमीटर जबकि सबसे ज्यादा दूरी 71,767 कम हो गई थी। अब आपको बता दें कि सूर्य क्षेत्र में जो आदित्य L1 है वो प्रवेश कर चुका है। इससे पहले इसरो के द्वारा 2013 में भी पृथ्वी क्षेत्र से बाहर एक यान भेजा था। ये दूसरी बार है जब सफलतापूर्वक कोई यान पृथ्वी क्षेत्र से बाहर निकला है और सूर्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है।